मर जाऊंगा। अरे ये क्या बात है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा एकांत में, लोग तुमको कहेंगे भविष्य में कलयुग है, ये सब वो नहीं है, किसी की बात मत सुनना। फिर उन्होंने क्या कहा मालूम है, कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो ब्राह्मण कुल में होगा, लिखा है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण कुल में होगा, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण आर्य समाजियों के यहाँ होगा, जैनों के यहाँ होगा, बौद्धों के यहाँ होगा, कम्युनिस्टों के यहाँ होगा, या मुसलमानों के यहाँ होगा, या क्रिश्चियनों के यहाँ होगा। होगा भी तो भगवान का अवतार वो मानेंगे उनको। सनातनियों के यहाँ होगा, वर्णाश्रमियों के यहाँ होगा। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा जब कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान उसके यहाँ लाला होकर अवतार लेंगे। किसी की बात मत सुनना, बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट करते रहना। आज तक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अपने स्थान पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गीता के 700 श्लोक भगवत कृपा से मुझे याद है, संख्यासर से याद है, पाठ का अवसर न मिलने के कारण अब क्रम से याद नहीं है, याद सब है संख्यासर से। तो मैं संकेत करना चाहता हूँ, और भी वचन बहुत से। मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ, सफलता मिलेगी या नहीं, सफलता क्यों नहीं मिलेगी, सफलता क्या चीज है मुझे मालूम है, असफल हम है कहाँ। सारा विश्व लोहा मान रहा है, सारा विश्व, मेरा नहीं, सनातन संस्कृति का लोहा मान रहा है। नास्तिक नाम लेकर सुनकर भग रहे हैं, ये क्या सफलता नहीं है। वैचारिक क्रांति की दृष्टि से विश्व का कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शासक टिकने की स्थिति में नहीं है। अब रही बात सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना, जो कि हमने राजनीति की सार्वभौम परिभाषा विश्व के लिए उद्घोषित की है, उसे क्रियान्वित करने की जितना चरण भगवान को मेरे निमित्त से कराना होगा उतना करा लेंगे। आगे के लिए भी व्यक्ति तैयार हैं, तो मुझे नहीं चिंता है। सफलता ही सफलता, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे जीवन में असफलता नाम की तो कोई चीज है नहीं, इसलिए न मुझे संशय होता है न विपर्य होता है, मिलना ही है। इसीलिए भगवान वो बल दिए हुए हैं और दहाड़ते हैं। दहाड़ने से वो लोग भग रहे, मैं नहीं भग रहा मैंने कहा, इसलिए वो ये सब बातें सब ठीक है अपने स्तर पर। हमारे श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कथा सुनाते थे। मैं नहीं ये सुनाता, वो सुनाते थे, महापुरुष थे, शास्त्रज्ञ थे, समाधिनिष्ठ थे। एक बार एक नाविक नौका चला रहा था, जितने व्यक्ति बैठे थे, आंधी आ गई, भंवर के बीच में हिलने डुलने लगी नौका। नाविक ने सोचा ये तो नौका डूबेगी, ये सबको डूबेंगे ही, हम बचा नहीं सकते हैं, हम पहले कूद जाएं और तैराकी है, बच जाएंगे तैर के, ये सब मरेंगे ही। दैवयोग से कूद पड़ा सबको छोड़कर, मर गया डूब के। यमराज के यहाँ गया, वो नौका पलट गई, वो सब भी मर गए, सब यमराज के यहाँ गए। यमराज ने कहा इन सबको वैकुंठ की ओर भेजो, गंगा जल मुंह में गया, इसको घोर नरक में भेजो, इस नाविक को घोर नरक में भेजो। उसने कहा गंगा जल मेरे मुख में भी गया है। उन्होंने कहा भले आदमी, गंगा जल गया हो कुछ गया, उसका फल जब मिलेगा तब मिलेगा, घोर नरक में। जब तक नौका डूबती नहीं तब तक तुम्हारा काम था खेते रहना। तुमने इनके मौत को निमंत्रण करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए पलायन किया, तुमको नरक में डाले बिना हम नहीं रहेंगे। तो हमने संकेत किया। इसलिए वो कहा करते थे सफल हो या ना हो हमारा काम है काम करते रहना। ये सब विचार मुझे मान्य है, अपने अपने स्तर से है। मेरा व्यक्तिगत जीवन ऐसा है, उन गुरुओं की कृपा से मुझे आज तक नहीं हुआ। चुटकुला सुना दें, किसी ने हमको विद्यार्थी जीवन में दैवयोग से किसी मित्र ने सहपाठी ने आदि